आईएमएफ के हवाले से जो हम तक मालूमात पहुंची वो तो ये है कि वो 2 रुपए तक का वो अलाउ कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप 2 रुपए तक बिजली की फी यूनिट कीमत आप कम कर सकते हैं, ज्यादा आपको अलाउ नहीं किया उन्होंने। मुझ तक इस बात की कोई खबर नहीं पहुंची। आप इंशाल्लाह चंद दिन आज जब इंतजार करें, यानी 2 रुपए से ज्यादा होगी इसका मतलब है, अच्छी खबर यानी इसका मतलब है 2 रुपए से ज्यादा होगी। अल्लाह करे हमारी ये खबर गलत हो, 2 रुपए वाली से ज्यादा हो तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर ज्यादा इंशाल्लाह वजीर आजम साहब ने ऐलान की तो फिर वजीर आजम साहब को, हुकूमत को आपकी तरफ से एक शाबाश भी डिजर्व करेंगे हम। बिल्कुल जी, होनी चाहिए सर। ये बताएं दूसरा कि अब जाहिर है जब ये पॉलिसी चल रही थी नेट मीटरिंग वाली, सोलर वाली, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया अपने घरों पे, उन्होंने सोलर लगाया। आपने कहा कि जो मौजूदा है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन आगे तकरीबन कोई ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर जो है वो इंपोर्ट कर लिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उनका क्या होगा? वो तो लोग बड़े लॉस में चले गए, बड़ा पैनिक है इस वक्त मार्केट के अंदर। वो लोग लॉस पे किस तरह गए सर, मुझे समझ नहीं आई, किस तरह लॉस पे जाएंगे? लॉस मैंने जनाब के एक प्रोड्यूसर के साथ एक स्लाइड शेयर की है समर भाई, वो मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने स्क्रीन पे चल रही है सर, सामीन और जो आपके, हाँ, वो अगर उनको दिखा दे, मैं इस पे स्टैंड बाय करूंगा और इसकी एक एक स्लाइड की इंफॉर्मेशन का जवाब आपको देने का मेरा अकाउंटेबल हूँगा मैं। देखिए, इसमें मैंने ये रेगुलेशंस और ये कीमतें रिवाइज होने से पहले कितने अरसे में इन्वेस्टर को पैसा पूरा हो जाता था और बाद में कितने अरसे में इन्वेस्टर को, नए इन्वेस्टर को पैसा पूरा होगा। आप अगर बैंक में पैसा रखवाएं तो आपको रिस्क फ्री 12% आज मिल रहा है, ठीक है सर। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको तकरीबन 25% से ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न आपका होगा और आपके 3.5 से 4 साल में पैसे पूरे होंगे अगर आप अपनी बिजली बनाई हुई को सिर्फ 25% खुद इस्तेमाल करें और बाकी सारी 10 रुपए पे ग्रिड पे दें। अगर आपका इस्तेमाल 25% से ज़्यादा होगा खुद, तो आपकी इसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इससे कहीं कम अरसे में पूरा हो जाएगा। और ये मैंने एक एक एजम्पशन के साथ आपके सामने शेयर की है। आप देखिए, इंडस्ट्री जो 100% खुद कंज्यूम करती है सोलर नेट मीटर को, उसका कोई 1.5 साल में खर्चा पूरा हो जाएगा नई रेगुलेशंस के बावजूद। तो इसमें मेन जो सीक्रेट होती है वो ये है कि आप अपने लोड के मुताबिक लगाएं ताकि आप अपनी बचत करें, उसके बाद जो फालतू है वो आप बेचें। तो आप तक 3 से 4 साल में पैसा पूरा होना, समर भाई, हम सब कहीं ना कहीं स्टेज के ऊपर अपनी बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। 4 साल के अंदर पैसा पूरा होना इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, तो सर जो मेरे ख्याल में लोगों को अट्रैक्ट किए रखेगा। सर, ये जो तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा है तकरीबन 2381 अरब बताया जा रहा है, इसमें इसको रिटायर करने के वाले से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़र गौर है। एक तजवीज़ ये भी हमने सुनी थी कि कोई 1240 अरब का जो है वो बैंकों से जो है वो कर्जा लेकर इसकी अदायगी की जाए और बाद में सार्फिन से जो है वो 2-2.5 रुपये जो है वो इसमें लिया जाए उनसे। तो ये अभी इस तजवीज़ पे कर रहे हैं काम या क्या है इस पे? सर, सार्फिन से इस वक्त DSS की चार्ज की शक्ल में इस वक्त लिया जा रहा है, जो आपके PHPL के डेट को सर्विस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें इजाफा नहीं होगा, यही पैसे मुस्तकबिल में भी लिए जाएंगे 4, 5, 6 साल के लिए। और उस हद तक इंशाल्लाह 6 साल के आखिर में न सिर्फ 1200 कुछ अरब रुपए के हद तक गर्दिशी कर्जे का खात्मा हो जाएगा उसकी असल कीमत का, बल्कि उसका सूद भी अदा किया जाएगा। ये वो हिस्सा है। ये कब तक का टारगेट आपने रखा हुआ है ज़हन में? कब तक यहाँ ले आएंगे इसे आप, जब आप कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे? ये हमारी बैंक्स की जो टर्म शीट है वो जल्द अगले कुछ दिनों में फाइनलाइज हो जाएगी। वो रेंज कर सकता है 5 से 7 साल के बीच में। तो इमरान न्याजी साहब ने जो 3-4 साल में 1580 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा बढ़ाया अपने दौर में, उसको हम इंशाल्लाह अगले 6-7 साल के अंदर इस स्कीम के तहत ख़त्म करने जा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने तो रीनेगोशिएट किए थे, ये जो आपने जो है IPP के साथ महंगे मुआहदे किए थे उसे काफ़ी नीचे लेकर आए थे। तरीका साहब कहती है हम अपने दौर के अंदर। सर, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो फिगर्स की बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की बात है। 2018 से 2022 तक
गर्दिशी कर्जे के अंदर 1580 अरब का इजाफा हुआ, जो मैंने जी हाँ, बिल्कुल हुआ पूरी था। कौम के सामने कैबिनेट की परफॉर्मेंस मीटिंग के अंदर भी पेश किए थे आदाद व शुमार। बिल्कुल। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो आपने आईपीपी के साथ आपने रीनेगोशिएट आप कर रहे हैं, कुछ आपने किए भी हैं 27 के करीब, और 137 अरब का दायरा उसमें आप कह रहे हैं कि सालाना बचेंगे। तो कैपेसिटी जो पेमेंट अभी हम कर रहे हैं तकरीबन 17.31 पर यूनिट हम अभी फिलहाल कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कितना फर्क आने वाले दिनों में पड़ेगा सार्फिन के बिजली के बिलों पे कैपेसिटी पेमेंट की मद में? समर भाई, मैं एग्जैक्ट आपको अमाउंट इस वक्त नहीं बता सकता, ये अगले रफली चंद दिनों में रफली सर अंदाजन कितना तमाम किससे फर्क पड़ जाएगा? कैलकुलेशंस और हिसाब मैं रफली भी आपको इस वक्त कोई इजहार नहीं कर सकता। मुझे इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दूं सर, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छा रिलीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसका कल भी इजहार किया है वो इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा कौम को। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी रिलीफ का कहा था, लेकिन वो पास ऑन नहीं हुआ हो सका आवाम तक। वो जो है वो 10 रुपए लेवी बढ़ा दी गई, वो आवाम को जो रिलीफ मिलना था वो लेवी बढ़ा दी गई। पिछले 6-8 महीने में नहीं, पिछले 6-7-8 महीने में जब भी कीमतें नीचे आई वो कौम को रिलीफ मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप हमारी हुकूमत में आते वक्त देखें और अब देखें, 1 रुपया भी प्राइम मिनिस्टर ने कंज्यूमर का नहीं रखा और सब तक पहुंचाई। सिर्फ ये पहली बार है जो कीमतों की अंदर कमी, जी पहली दफ़ा है सर। 15 मार्च तक की जो कीमतें, इस दफ़ा जो रिलीफ होना था उसको इस हद तक रिटेन किया, और इसलिए रिटेन किया कि वो तमाम बिजली के मद में शिफ्ट हों और उसकी जो भी सालाना बचत होगी वो बिजली की कीमत के अंदर सार्फिन को कमी की जाए, और हमारी जो आलूदगी और इंपोर्ट का बिल हमारा पेट्रोल और डीजल का होता है उसके अंदर इजाफा ना हो और कौम को उसका फ़ायदा पहुंचे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि फिलहाल तो आपके जो कर रहे हैं नेगोशिएट आपने किए भी वो 1994 वालों से आपने किए, 2002 वालों से किए, कि 2006 और 2015 वाले जो हैं आईपीपीज, ये ज़्यादा बड़ा बर्डन तो इनका आता है कैपेसिटी पेमेंट की मद में। तो इनके वाले से तो कोई चल रही है बातचीत कि इनका भी कुछ हो सकता है रीनेगोशिएट, चूंकि जाहिर है 15 वाले तो चाइनीज़ हैं, उसमें हम यहाँ तक भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि लोकल कोल पे उसे ट्रांसफर कर लिया जो हम इंपोर्टेड कोल पे कर रहे थे। तो इसमें कोई पेशरफ का इम्कान है? क्योंकि असल हमें नुकसान तो यहाँ से हो रहा है। जी, लोकल कोल की कन्वर्जन की स्टडी इस वक्त हो रही है और इंशाल्लाह मई या जून तक उसका रिजल्ट आएगा और उस वक्त फैसला हम करेंगे कि लोकल कोल की कन्वर्जन का कितना फ़ायदा है और उसको शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं। और दूसरी जो चीज़ है वो डेट रीप्रोफाइलिंग की थी, जो हमारे चाइना के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रही थी। उसके अंदर बीच में जब ये टेररिस्ट अटैक्स हुए थे पोर्ट कासिम वाले हमारे प्लांट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वहाँ कुछ उसमें स्पीड में कमी आई थी, उसको भी रिवाइव किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम तमाम आईपीपीज चाहे विंड के हों, सोलर हों, जो मर्जी हों, उन सब के साथ 2021-22 तक लगे जाने वाले जो आईपीपीज हैं उन सब से बातचीत इस वक्त कर रहे हैं। हुकूमती जो आईपीपीज हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किए जा रहे हैं। चूंकि सर तनकीद तो यही होती है कि 94 वाले बहुत सारे ऑलरेडी जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहे थे, उनकी मुद्दत पूरी हो रही थी, उनसे आप कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी खत्म हो रहे थे। 2002 वाले भी काफ़ी करीब हैं। तो जो मौजूदा है जिनका ज़्यादा बर्डन है, मसलन 2015 वाले में 550 बिलियन का है, इनके साथ होता तो वो ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सकता था। बहरहाल सर, आप ये बताएं मुझे कि अभी जो आपकी डिस्कोस की निजकारी के वाले से एक तजवीज़ है, उसमें भी आप वो डिस्कोस की फिलहाल आप कर रहे हैं, उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है, जिनका इतना नुकसान नहीं है। नुकसान वाली जो है उनकी निजकारी कब कर रहे हैं सर? उनका बताएं ज़रा, जो पाकिस्तानी हमारे एक्सचेकर पे जो बोझ है। कोई हमारी डिस्को प्रॉफिट में पिछले साल तक नहीं चल रही थी, सब ने नुकसान किया। मतलब फेस्को हो गई, ISO ने भी किया, इस्लामाबाद ने भी किया, फैसलाबाद ने भी किया, इन सब का नुकसान था लेकिन कम नुकसान था। जो ज़्यादा डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार थी उनको हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर किया। अब अगले फेज़ के अंदर हमारी सक्खर और हैदराबाद और पेशावर, ये कंसेशन एग्रीमेंट के ज़रिए ये भी इनके ऊपर काम शुरू हो चुका है और ये भी इन 3 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के 2-3 महीने के अंदर अंदर मार्केट की एपेटाइट को देख के उसके अंदर पेश होंगी। और अगले 2 से 3 साल में हमारा ख्याल है अंदाजन कि सवाए जी क्वेटा और ट्राइबल एरिया की कंपनी के हम तमाम डिस्कोस को इंशाल्लाह नेक नियति से प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाएंगे।
और सर जाहिर है पहले केई की एक मिसाल मौजूद है कि इलेक्ट्रिक हुई निजकारी उसकी हुई और उसके बाद जिस कंपनी ने वहाँ इन्वेस्ट किया वो अपना रिटर्न जहाँ से नहीं निकाल सकी। कई फरोख्त होनी थी शंघाई इलेक्ट्रिक को, कोई 7-8 बिलियन डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन वो नहीं हो सके मामलात उनके साथ तय, चूँकि लोकली इतने इशूज़ थे। तो बायस से आप मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर आएगा फिर कई की एक बुरी मिसाल के बाद? इस वक्त जो लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के ट्रांजैक्शन एडवाइज़र ने इनिशियल एक ड्यू डिलिजेंस की है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पावर डिवीज़न ने उसकी जो तैयारी है इन कंपनीज़ की, मैं समझता हूँ एक अदना राय मेरी है कि हमने तैयारी कुछ बेहतर अंदाज में की है और हम प्राइवेटाइजेशन के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड समझ रहे हैं। बाकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की ओवरऑल जो एक पॉजिटिव फिज़ा बनी हुई है, बाकी उसके ऊपर मार्केट की एपेटाइट के ऊपर रियल ट्रांजैक्शंस को डिपेंड करता है सर। आगे सर गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बड़ा मसला होता है लोड शेडिंग का। तो लोड शेडिंग में जो जाहिर है जब आप लोड शेडिंग की पॉलिसी बनाते हैं, मौजूदा पॉलिसी के अंदर भी बड़ी इनकन्सिस्टेंसी है कि वो लोग जो पूरा बिजली का बिल अदा करते हैं उन्हें भी उन लोगों का बर्डन शेयर करना पड़ता है कि जो लोग बिजली के बिल नहीं देते। तो इस हवाले से कोई पॉलिसी अपनी रिवाइज करेंगे कि जो लोग बिल अदा करते हैं वो लोड शेडिंग की जद में ना आए? जी समर भाई, हमारे इस वक्त लोड शेडिंग की वही पॉलिसी है कि जो हाई लॉस फीडर्स होंगे उनको लॉसेस की मुताबिकत से हम लोग लोड शेडिंग करेंगे उन फीडर्स के ऊपर। हमने एक ट्रांसफार्मर्स की मीटराइजेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया है जो तकरीबन 2 साल में पूरा होगा, जहां आपको पूरा फीडर नहीं बंद करना पड़ेगा, बल्कि जो ट्रांसफार्मर ज़्यादा लॉस दे रहा होगा आप उसको बंद करेंगे ताकि कम से कम इस लोड शेडिंग से मुतासर हों। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल सवाए 1-2 कंपनीज़ के बाकी सब कंपनीज़ ने अपने हाई लॉस मेकिंग फीडर्स के अंदर बेहतरी लाए हैं, तो उनके अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया कम होगा और कम लोग इससे मुतासर होंगे इंशाल्लाह। और सर मजीद पैदावार बढ़ाने की तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ऑलरेडी जनरेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा है हमारी ज़रूरत से। हमारा ट्रांसमिशन का बड़ा मसला है, उसमें भी कुछ कर रहे हैं इन्वेस्ट आने वाले दिनों में? जी, हमने 4 मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत फास्ट ट्रैक काम शुरू कर दिया है और 2027 के एंड से पहले हम अपनी नेशनल ट्रांसमिशन के मेजर कंस्ट्रेंट्स को भी पूरा कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए कमिटमेंट कर चुके हुए हैं और हमारे बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर उसकी बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ट्रैक चल रही है। बहुत शुक्रिया अवैस लखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी की, जिन्होंने सोलर जो नेट मीटरिंग के वाले से पॉलिसी रिवाइज़ की जा रही है गवर्नमेंट की